हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है जो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी कि प्रमेय संख्या 9। प्रमेय संख्या 9 जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो हमने यहाँ पर जो है से कुछ सॉल्यूशन किए हुए हैं, तो आगे देखते हैं इसमें से क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, उसका हो गया नाम हो गया पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब सिद्धांत, तो सिद्धांत कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो, यहाँ पर बराबर हो तो छूट गया, बराबर हो तो यहाँ पर जो है से हो और तो छूट गया है। तो बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होते हैं। तो पहली भुजा के कह रहा है ये सम्मुख कोण है, ये समकोण होते हैं, यानी कि कोण जो बी जो है, कोण बी जो है वो 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है। कोण बी जो है से हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है, ये बात को हमको सिद्ध करना है। तो आगे देखते दिया हुआ है कि में, तो माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, ये हो गया दिया हुआ है। तो ये बात दिया हुआ है जो ABC त्रिभुज में AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो ये बात दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना क्या है, जो कोण B बराबर में 90 डिग्री, हमको सिद्ध करना क्या है, कोण B बराबर में 90 डिग्री, ये बातें को हमको सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं बनावट में। तो बनावट में क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें यहाँ पर हो जाता है एक समकोण त्रिभुज DEF। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज DEF बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज DEF बनाते हैं जिसमें कोण E बराबर में जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तथा AB बराबर में DE और BC बराबर में EF। कहने का मतलब क्या हुआ, DE जो है वो AB के बराबर में हो जाएगा और BC जो है वो EF के बराबर में हो जाएगा। इस बात को अब देखते हैं जरा प्रमाण में। अब देखते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में क्या है, दिया हुआ है के अनुसार, तो दिया हुआ है के अनुसार, तो दिया हुआ है क्या हमको है, तो AC स्क्वायर बराबर में AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर में AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज जो DEF है, ये जो समकोण त्रिभुज DEF उसमें देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, DF के स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण। तो DF के स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, DE के स्क्वायर प्लस में EF के स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। D आगे देखते हैं जो DE बराबर में AB हो जाएगा। ये आया कहां से, तो रचना से। ये कहां से आया, तो रचना से आया है। यहाँ पर हम लिख दिए रचना से, यहाँ पर हो गया ये रचना से हो गया। फिर जो हो जाएगा DE बराबर में AB, तो ये हो गया रचना से। अब EF बराबर में क्या हो जाएगा, EF बराबर में हो जाएगा BC, ये भी कहां से हो जाएगा, तो रचना से, ये भी हो जाएगा रचना से। तो हम यहाँ पर लिख दिए रचना से, यहाँ हो गया रचना से। अब ये मान को समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे क्या, यह मान समीकरण 2 में रखने पर ये मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो आगे देखते हैं यह मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलता है, इसे देखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, तो DF है। तो DF के स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, DE के जगह पर रखेंगे AB, DE के जगह पर रखेंगे AB। तो यहां हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, EF के जगह पर रखेंगे BC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC के स्क्वायर। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, ये हो गया समीकरण 3।
अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से 1 और 3 से, है ना। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 3 से। तो समीकरण 1 और 3 को देखते हैं। तो समीकरण 1 का देखते हैं। 1 का जो है से AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर बराबर में AC के स्क्वायर है, और यहाँ जो है AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर बराबर में DF के स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो ये जो है से समीकरण 1 का जो है दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां बायां भी पक्ष बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC के स्क्वायर बराबर में, AC के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमको DF के स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया होगा। इसलिए करेंगे तो यहां से हो जाएगा AC बराबर में DF। तो क्या हुआ, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हुआ, समकोण त्रिभुज ABC और DEF में तीनों भुजाएं क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आगे देखते हैं अब। तो यहां के बाद अब आगे देखते हैं। आगे देखना क्या है, तो देखना है दो त्रिभुज लेना है। अब एक त्रिभुज लेना है ABC, एक त्रिभुज लेना है ABC और एक त्रिभुज लेना है DEF में। तो ABC और DEF में क्या होगा, तो त्रिभुज यहां पर करेंगे जी। अब क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा AB बराबर में DE, AB बराबर में DE। तो ये हो गया बनावट से, यानी कि रचना से ये हो गया। अगर बात हो गया BC बराबर में, ये BC बराबर में हो जाएगा ये BC बराबर में क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। तो BC बराबर में EF, तो BC बराबर में जो EF हो गया EF, तो ये भी हो जाएगा रचना से ये हो गया। अब यहां हो जाएगा AC बराबर में DF, AC बराबर में ये जो है AC वो हो जाएगा DF के बराबर में, AC जो है वो DF के बराबर में हो जाएगा। तो ये जो है से कहां से आया था, सिद्ध किया गया है। तो सिद्ध किया गया है। तो ये हो गया। तो अब हो जाएगा इसीलिए त्रिभुजों की सर्वांग समता, S चूंकि भुजा यानी साइड, तो S कसौटी से क्या हो जाएगा, कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा से सर्वांग हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। तो त्रिभुज हो जाएगा ABC, सर्वांग त्रिभुज जो होगा से DEF। तो सर्वांग त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। तो इसीलिए लिखेंगे कोण B बराबर में, कोण जो हम लिखेंगे से E लिखेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण B बराबर, इसीलिए कोण B बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री। यही बात को हमको सिद्ध करना था, हो गया प्रूफ।